पार्टी इन पर्सन हमारे न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, परंतु इसके लिए पार्टी इन पर्सन का संख्या ज़्यादा होना जरूरी है। आज के दिन में पार्टी इन पर्सन के रूप में प्रेजेंट कोर्ट के सामने अपने मैटर को प्रेजेंट करने का संख्या को अगर परसेंट के हिसाब में लिया जाए, मेरे ख्याल से ये 0.0001% होंगे। उदाहरण के तौर पे पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेला पार्टी इन पर्सन हूँ जो अपने क्रिमिनल सिविल सारे मैटर पार्टी इन पर्सन के रूप में कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, और एक दो जन मिले मुझे पार्टी इन पर्सन के रूप में प्रेजेंट करते, मगर ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नहीं, आजू बाजू का डिस्ट्रिक्ट से आके अपने मैटर को कोर्ट में प्रेजेंट करते। पार्टी इन पर्सन जब भी कोर्ट के सामने आते, हमारे जजेस को उन्हें फेस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, कारण पार्टी इन पर्सन लॉ का प्रोविजंस को कायदे में दिए हुए डायरेक्शंस को अच्छी तरह परखे उसी हिसाब से अपने प्लीडिंग्स को रेडी करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। इस स्थिति में जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए मैटर्स का कॉम्प्रोमाइज करा लेने का कोई प्रावधान नहीं रहता। वैसा जुडिशियल ऑफिसर्स को एक तो ऑर्डर करना है, नहीं तो पार्टी इन पर्सन का गुस्सा को झेलना है, कारण पार्टी इन पर्सन कभी किसी एक कोर्ट में सीमाबद्ध नहीं रहता है। अगर एक पार्टी इन पर्सन प्लीडिंग्स सीख के अपने मैटर को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, वे चाहे जेएमएफसी रहे, मजिस्ट्रेट कोर्ट रहे, सेशन कोर्ट रहे या हाई कोर्ट, सभी जगह पे अपने मैटर को प्रेजेंट करने में सक्षम हो जाते हैं। वही एडवोकेट्स कुछ लिमिटेड काम करते हैं और कभी भी जुडिशियल ऑफिसर्स अगर कायदे को टाल मरोड़ के फैक्ट्स को प्रभावित करके उसका इम्पैक्ट ऑर्डर पास करते, उस जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एडवोकेट्स कभी कंप्लेन नहीं करते। परंतु पार्टी इन पर्सन लॉफुली प्रेजेंट करने के बाद भी अगर जजेस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ लॉ ऑर्डर पास ना करे तो तुरंत जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करते हैं,
जरूरत पड़े तो कंटेम भी लगा देते हैं। ऐसे स्थिति में जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए पार्टी इन पर्सन को हैंडल करना मीन्स अपने सारे ऑर्गन्स को एक्टिव कर लेना, डू और डाई सिचुएशंस को फेस करना। यही कारण है कि पार्टी इन पर्सन अगर ज़्यादा से ज़्यादा रूप में अपने कोर्ट्स के मामले खुद ही कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दे तो हमारे न्याय व्यवस्था में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ जाएगा। किसी भी प्रकार का नया इम्प्लीमेंटेशंस के सिवाय जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसी में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए मैं सभी देशवासी से अपील करता हूँ, न्याय प्रार्थी के संस्था लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आपको आपके खुद के मामले कोर्ट के सामने कैसे प्रेजेंट करना है उसके लिए पूरी तरह से गाइड किया जाएगा, ताकि आप खुद को ट्रेंड करके खुद को प्रिपेयर करके अपने मामले खुद कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सके। आप ध्यान रखिएगा, न्याय व्यवस्था लोगों को न्याय देने के लिए बनाया गया है। न्याय एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। एक कायदे को पालने वाला, लॉफुली रहने वाला इंसान हमेशा उसका एक्सपेक्टेशन रहता है कि उसके साथ न्याय हो। वो अगर कभी किसी अन्याय का सम्मुखीन हो तो उसे तुरंत न्याय मिले, परंतु हमारे एग्जिस्टिंग न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। हमारे एग्जिस्टिंग न्याय व्यवस्था में जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका एकमात्र इंटेंशन रहता है पैसा कमाना, चाहे वो एडवोकेट रहे, जुडिशियल ऑफिसर रहे या फिर कोर्ट क्लर्क। उनका एकमात्र उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना अपने पोजीशंस का यूज़ करके। इसीलिए हमारे न्याय व्यवस्था लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे, मगर पार्टी इन पर्सन जब भी अपने मामले को कोर्ट के सामने प्रोविजंस ऑफ लॉ के तहत रखते हैं, ये पैसा खाना खिलाना, लॉ को फॉलो ना करना, ये सब स्टॉप हो जाता है। एक तो जो मैटर उसके ऊपर आप लॉफुली ऑर्डर पास करो, नहीं तो पार्टी इन पर्सन का क्रोध जो है उसको फेस करो। दूसरा कोई प्रोविजंस जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने नहीं रहता। हमारे एग्जिस्टिंग जुडिशियल ऑफिसर्स में से मैक्सिमम ये चाहते हैं जब भी कोई मामला अपने सामने आए, पार्टीज खुद ही उस मामले में सुलटा ले, सुलह कर ले, दोनों पक्षकार मिलके उसे कोई किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास करना ना पड़े, ऑर्डर उसे पास करने का ज़रूरत ही ना हो, या फिर डेट्स देते रहे ताकि जटिल मामले में डेट्स पे डेट्स चलते रहे ताकि उसका ट्रांसफ़र हो जाए और उसको जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो मिलते रहे। परंतु पार्टी इन पर्सन में ऐसा नहीं होता। पार्टी इन पर्सन न्याय व्यवस्था को सुधारने में एक्टिव रोल निभा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको
खुद को तैयार करना होगा। मैं सभी से अपील करता हूँ, जो भी पार्टी इन पर्सन कोर्ट में अपने मामले खुद प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्रिमिनल मैनुअल्स जो हर जगह पे अवेलेबल है, और क्रिमिनल मैनुअल्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पेनल कोड एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट एक साथ जुड़े हुए कुछ एप्लीकेशंस फॉर्म्स के नमूना भी उसमें रहता है। उस क्रिमिनल मैनुअल्स को आप खरीदी करें और बार बार उसे रीड करते रहिए। हमेशा अपने पास ही रखें, हमेशा उसको विस्तृत से रीडिंग करें, कायदे का प्रोविजंस को समझें। इसके जरिए आप अपने मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स कोर्ट के सामने खुद ही प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन किसी का गाइड लेने का भी जरूरत नहीं रहता है। सारे बातें हमारे जो कायदा है और लिखित कायदा है, सारे बातें हमारे कायदे में लिखी हुई है। किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, सारे बातें हमारे लिखित, हमारे पूरा व्यवस्था लिखित है। यहाँ पे हमारे व्यवस्था पे कोई ओरल सिस्टम नहीं चलता। हमारे संविधान एक लिखित संविधान है। जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है उसी हिसाब से सभी को चलना रहता है। और जो सिविल प्रोविजंस है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और रूल्स, टाइम टू टाइम साइटेशंस, एफेक्स कोड का, ये सब आप अगर कंटिन्यू फॉलो करेंगे, आपके सिविल मैटर्स भी आप सिविल कोर्ट में प्रेजेंट कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार सभी से अपील करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी इन पर्सन अपने मैटर्स को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट फर्स्ट क्लास हो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट। सारे जगह पे आप नीचे से लेके ऊपर तक आप अपने मामले प्रेजेंट कर पाएंगे। और हमारे न्याय व्यवस्था में जो करप्शंस, एडवोकेट्स और जुडिशियल ऑफिसर्स मिलके लूट चला रहे हैं, ये लूट त्वरित बंद हो जाएगा, सभी को न्याय मिलेगा। अतः आप सब पार्टी इन पर्सन के रूप में अपने मामले कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े बाकी सभी मित्रों, फैमिली को लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करें। हमें हमारे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन लाना है और पार्टी इन पर्सन के रूप में हम सब मिलके एक बहुत ही अच्छा भूमिका इस न्यायिक परिवर्तन में हम निभा सकते हैं। जय हिंद।